नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। जब कभी भी कोई चीज़ का आविष्कार होता है, कोई चीज़ बनती है, तो हमेशा एक उसकी सुविधा देखकर और एक अलग दिशा में वो बनती है और उसका फिर इस तरह से यूज़ होता है, जो कि गलत बात है। मैं ये सोचती हूँ कि जब वेंटिलेटर बनाया होगा, जब वेंटिलेटर इजाद किया होगा, तो यही सोचकर किया होगा कि जब कोई जवान इंसान जो कि जिसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ वक्त जिंदा रहे ताकि उसके परिजन उसको देख सकें, या फिर कोई और वजह जिससे कि हम चाहें हमारा परिजन हमारे करीब रहे, इस वजह से वेंटिलेटर बनाया गया होगा। और उसका इस्तेमाल उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जबकि बहुत ज़रूरी हो, किसी उम, ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके जो सच में जिनकी आयु बहुत कम होती है, और जिनकी जिनके बच्चे या पत्नी या फिर पति कोई भी परिजन अभी उस स्थिति में ना हो कि वो उसको खो सकते हों और किसी वजह से उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, तो ये कोशिश चिकित्सकों के द्वारा की जाती है कि उनको बचाया जा सके। लेकिन जब कोई बुजुर्ग लोग होते हैं और जिनका भरा पूरा परिवार होता है, सगे-संबंधी, रिश्तेदार, बच्चे, नाती-पोते, जड़-नाती सब कुछ होते हैं, और फिर भी डॉक्टर ये कहें कि आप इनको या तो वेंटिलेटर में रखिए और या फिर ये इन्हें बचाना मुश्किल है, आप वेंटिलेटर में ही रखिए। जब जब इस तरह की डॉक्टर कहें, और कभी-कभी तो ज़बरदस्ती ही डॉक्टर लोग, कुछ परिजन मुझे ऐसे भी वहाँ पर मिले जो कि उन उन्होंने कहा कि हमारे कोई उनको चिकित्सा भी अंदर नहीं मिल रही है, बस खाली उनको वहाँ पर रखा हुआ है और ज़बरदस्ती, जबकि कोई उम्मीद ही बचने की नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको वेंटिलेटर में रखा जा रहा है। किसी का आयुष्मान कार्ड है, तो किसी का गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनका वो कार्ड है, या फिर किसी भी तरह से, या फिर कुछ तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हमारा तो कोई कार्ड भी नहीं है, फिर भी खाली पैसा दे रहे हैं और कुछ इलाज भी ऐसा नहीं है। तो और उम्र भी ऐसी नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको बचाए जाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बचाना नहीं होता, एक उम्र में उसको बचाना नहीं कह सकते, उसको तड़पने के लिए छोड़ना कह सकते हैं कि हम लोग वेंटिलेटर में उनको ज़बरदस्ती रखें और वो वहाँ पर तड़पें। तो इस तरह से तो कोई भी हम लोग नहीं चाहते परिजन की, जब सब कुछ देख लिया है, और ऐसा तो है नहीं कि हम मौत को रोक सकते हैं, ये जीवन मृत्यु तो भगवान ने निश्चित की हुई है, तो हम ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल उन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिए जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कम उम्र के लोगों के लिए, या फिर ऐसी परिस्थितियों में जबकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई माता-पिता इस स्थिति में हों कि उनके बच्चे आर्मी में हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हो जाता है। वरना मुझे नहीं लगता कि वेंटिलेटर का ज़बरदस्ती इस तरह से इस्तेमाल करके उनको वहाँ पर रखा जाए और फिर खाली अपना बिल बढ़ाकर बिल थमाया जाए परिजनों को। और इससे सरकार का भी तो नुकसान होता है ना, कि सरकार ज़बरदस्ती, आप लोग सरकार से भी पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में ये होता है और ये बहुत दुखद है। तो मैं यही कहूँगी सभी चिकित्सकों से कि जहाँ पर सच में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वहीं पर होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को आपको सिर्फ़ पैसा कमाने का ज़रिया बनाना है और ऐसे लोगों को भी वेंटिलेटर में डाल देंगे कि जो बिल्कुल, जिनकी बचने की उम्मीद नहीं है, या फिर जो बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं, जो परिवार वाले तक कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, उन्होंने सब कुछ देख लिया, लेकिन चिकित्सक अगर ज़बरदस्ती ये सब चाहते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं, और इन चीज़ों का इस्तेमाल इस तरह से ना कीजिए कि सही ना हो। चिकित्सकों का एक सेवा भावना से चिकित्सा जो होती है, चाहे वैद्य होते थे पहले या आज चिकित्सक हैं या कोई अस्पताल है,
वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनमें अगर एक आप लोगों का ये व्यवसाय भी है और आप लोगों की सेवा भावना भी होनी चाहिए वहाँ पर, तभी चिकित्सकों का कोई अस्तित्व रह जाएगा। अगर सेवा भावना ही नहीं है और खाली पैसा कमाने के आप लोगों के ये काम है, तो ये गलत चीज़ें हैं। और आजकल तो कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बाहर से दवाइयाँ लिखना, जहाँ आप लोगों का कमीशन बनता है, वहाँ पर दवाई लिखना और वहीं उसी पैथोलॉजी लैब में भेजना जहाँ पर आपका कमीशन होता है, या फिर जो भी चीज़ें टेस्ट करवाने, हर चीज़ आप लोग इस तरह से लिख देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इतने गरीब लोग होते हैं, तो वो कहाँ से ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के लिए कभी कोई ऐसी सुविधा रखते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर जो लोग ये सब आपकी जेबें भर सकते हैं, आपके अस्पताल में मोटी रकम आपको मिल सकती है, आप उन्हीं लोगों को बचाने की भी कोशिश करते हैं, और ये एक कटु सत्य है आज। तो मैं यही कहूँगी कि आप चिकित्सक हैं तो अपनी पेशे की एक जो सेवा भावना है उसको ज़िंदा रखिए, और ऐसे कोई काम मत कीजिए जो कि लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाए। इसी कामना के साथ कि आइंदा ऐसा आप लोग न करें। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।